और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ, पहले फिगर ही बना लेते हैं। एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर है, ये ABC ट्रायंगल है और कोई AB पॉइंट पे कोई पॉइंट D है, कोई पॉइंट D है, फिर C से उस पॉइंट को जोड़ दे रहे हैं। ये पॉइंट जोड़ दिए। एंगल जो ये है BCD, ये BCD एंगल, ये एंगल दिया हुआ थीटा और 90 डिग्री एंगल बी पे बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री है। एंगल BCD इज इक्वल टू थीटा, ये दिया हुआ, ये है। और कह रहा है कि AD और DB ये जो है ये बराबर है। AD इज इक्वल टू DB, ये है AD इज इक्वल टू DB, ये दिया हुआ है। एंगल बी राइट। तो हमको फाइंड ये करना है, पहले फाइंड करना है साइन थीटा फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है कॉस थीटा, फिर टैन थीटा फाइंड करना है और फिर फोर्थ में फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो इसमें AD इज इक्वल टू DB दिया हुआ है, तो इसमें देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, इसमें यूज करेंगे। पहले तो मान लेते हैं AD इज इक्वल टू DB दिया हुआ है, ये AB को पूरे लेंथ को हम लोग A मान लेते हैं और इसके हाइपोटेन्यूज जो है इसको हम लोग B मान लेते हैं। एज ए इंस्टेंस हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं। आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो AD इज इक्वल टू A मान लिए और AC इज इक्वल टू B मान लिया। अब ये क्या है, AD प्लस DB इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ये AD प्लस DB इज इक्वल टू AB हो जा रहा है। AD प्लस DB इज इक्वल टू AB बन जा रहा है। और फिर क्वेश्चन में दिया भी है कि AD और DB बराबर है आपस में, तो यहाँ पे AD को DB से रिप्लेस कर देंगे या DB को AD से भी कर सकते हैं। तो AD प्लस AD इज इक्वल टू AB हो गया। AB की लेंथ कितने माने हुए हैं हम लोग, A माने हैं, तो 2 टाइम्स AD, ये A के बराबर हो गया। तो AD की जो वैल्यू आई वो A/2 आ गई। AD की वैल्यू A/2 आ गई। यहाँ पे AD की वैल्यू A/2 हो गई। AD और DB बराबर था तो DB भी A/2 हो गया, ये DB भी लेंथ A/2 हो गया। अब फिर दो ट्रायंगल ले लेंगे। पहला ट्रायंगल DCB लेंगे। अब लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा। CD स्क्वायर हो जाएगा, ये CB का होल स्क्वायर। BD की वैल्यू A/2 है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें उससे इस्तेमाल से पहले ये लेंथ निकाल लेंगे। ये तो निकल गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB ले लेते हैं। AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। मैं इसमें जैसे बेसिकली है ना कि आपको निकालना क्या है, ये वैल्यूज आपकी निकलेगी कैसे। तो इसके साइन थीटा निकलने के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाना पड़ता है। तो आपको परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज मालूम होना चाहिए। तो सारी वैल्यू निकाल के आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से आप आसानी से निकाल पाएंगे। AC होल स्क्वायर है, AC की वैल्यू ये है। AC की हम माने कितने लेंथ है B, तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर आप होल लेंथ A माने हुए हैं तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। और BC होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये BC होल स्क्वायर हो जाएगा। BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा। BC का अब जैसे स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तब ये BC की लेंथ निकल आएगी। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा।
तो BC की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। CD होल स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3 a स्क्वायर अपॉन 4 या 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा। CD स्क्वायर की वैल्यू आई। अब CD की वैल्यू निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 2। तो ये हमारी CD की लेंथ आ गई। CD आ गया। अब साइन थीटा निकालते हैं, शुरू करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है परपेंडिकुलर, ये है a/2, हाइपोटेन्यूज CD है। क्योंकि एंगल थीटा है ना, तो थीटे में ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज इसमें CD है। CD की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा a अपॉन स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये आपका साइन थीटा निकल गया। अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अब बाई हाइपोटेन्यूज होता है। बेस इसमें BC है, ये BC आया है स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी ये है। CD की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए थर्ड वाले निकालने से पहले हम लोग फोर्थ वाला निकाल लेते हैं। यह एक काम करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं। थर्ड वाला निकाल लेते हैं। तो टैन थीटा ये जो होगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, टैन थीटा को आप लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया था, इससे आसानी से निकल जाएगा, इस वजह से हम यहीं पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। साइन थीटा जो आया है आपका a अपॉन स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आया। कॉस थीटा की वैल्यू आई है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर b स्क्वायर, क्या लिखा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया अपना a अपॉन 2 स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया। तो फोर्थ वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाले में करेंगे जो हमने पहले वैल्यू निकाली है इसका स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा जो था a अपॉन स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जो थी वो क्या आई थी 2 स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट
4b² माइनस 3a² थी। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4b² माइनस a² अपॉन 4b² माइनस 3a², ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये a² अपॉन 4b² माइनस 3a² प्लस 4b² माइनस a² अपॉन 4b² माइनस 3a² हो जाएगा। a² अपॉन 4b² माइनस 3a² प्लस 4b² माइनस 4a² अपॉन 4b² माइनस 3a², ये आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो a² प्लस 4b² माइनस 4a² अपॉन 4b² माइनस 3a², ये हो जाएगा। a प्लस माइनस माइनस, ये 4b² माइनस 3a² अपॉन 4b² माइनस 3a², ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये सारी